के लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा बर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की सुर्खियां। प्रतिबंध के बावजूद पिछले दरवाजे से खुल रही है कपड़े व जूते चप्पल की दुकान। अधिकांश दुकानों का शटर आगे से गिरा हुआ, परंतु पिछले दरवाजे से ग्राहकों को अंदर बुलाकर बेच रहे हैं सामान। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में इससे बचाव तथा रोकथाम हेतु उपायुक्त द्वारा किया गया कोषांग का गठन। प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों को दिया गया आवश्यक दिशा निर्देश। बढ़ते कोरोना संक्रमण एवं अन्य राज्यों में भी आंशिक लॉकडाउन के बीच अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूरों का गृह जिला वापस आना शुरू। ऐसे में विशेष सावधानी एवं एहतियात बरतने की जरूरत। निगम क्षेत्र के शास्त्री नगर मोहल्ले के लोगों की सराहनीय पहल। आपसी सहयोग से पूरे मोहल्ले में कराया गया सैनिटाइजेशन। कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर उपायुक्त ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरनी एवं देवकी प्राइवेट हॉस्पिटल सरिया का किया औचक निरीक्षण। संक्रमित मरीजों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा। अब खबरें विस्तार से। संक्रमण को देखते हुए सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को अगले आदेश तक खोलने पर रोक लगा दी है। सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद शहर में कई दुकानें चोरी छिपे खोली जा रही हैं। ईद व लगन को देखकर कपड़ा, जूता, चप्पल समेत श्रृंगार की अधिकांश दुकानों का शटर आगे से गिरा हुआ है, परंतु पिछले दरवाजे से दुकानदार ग्राहकों को अंदर बुलाकर सामान बेच रहे हैं। ऐसे दुकानदारों के विरुद्ध पुलिस लगातार कार्रवाई कर चेतावनी भी दे रहे हैं। इसके बावजूद दिन के उजाले के साथ साथ रात के अंधेरे में भी सामानों की खरीद बिक्री की जा रही है। अगर इसी तरह का माहौल रहा तो कोरोना संक्रमण को रोक पाना नामुमकिन होगा। निकालो सब के कपड़ा चलो ऊपर जय सब बढ़ते कोरोना संक्रमण के रोकथाम के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ और बेहतर करने के उद्देश्य से शनिवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने गिरिडीह जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को और भी बेहतर करने के अलावा कोरोना संक्रमण की रोकथाम से जुड़े कई विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज को आपसी समन्वय के साथ कार्य संपादित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को अगले आदेश तक के लिए 13 मई तक बढ़ा दिया गया है। पूर्व से चल रहे दिशा निर्देश इस दौरान भी लागू रहेंगे। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने अपने प्रखंड अंतर्गत लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अक्षरशः अनुपालन करवाना सुनिश्चित कराएंगे। इस दौरान किसी भी व्यक्ति अथवा संस्थान के द्वारा आदेशों का उल्लंघन होता है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि कोविड मरीजों को बेहतर चिकित्सीय उपचार एवं स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड,
ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन पाइपलाइन व अन्य सुविधाओं को बड़े पैमाने पर बेहतर किया जा रहा है ताकि मरीजों को जिला स्तर पर ही उचित सुविधा उपलब्ध कराया जाए। आयुक्त ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर इधर उधर ना भटकें, किसी भी प्रकार की अफवाहों में ना आए। यदि कोविड मरीज अस्पताल में वेंटिलेटर पर है तथा चिकित्सक ने रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया है, तभी मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया जाता है। यह इंजेक्शन सिर्फ विभाग द्वारा अस्पतालों को सीधे दी जाती है। गिरिडीह जिले में इसकी खुले में बिक्री नहीं हो रही है। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग एवं तैयार है। कोविड मरीजों को बेहतर चिकित्सीय उपचार एवं स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरनी का औचक निरीक्षण कर अस्पतालों में नॉर्मल बेड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड एवं वेंटिलेटर सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों में पेयजल व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ साथ वैक्सीनेशन के लिए आने जाने वाले नागरिकों, खास करके बुजुर्ग व्यक्तियों का खास ख्याल रखने का दिशा निर्देश दिया गया। मौके पर उन्होंने कहा कि जिले में वैक्सीनेशन एवं टेस्टिंग का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों को वैक्सीन दिया जा रहा है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों का कोविड-19 RT-PCR जांच भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स, आईसीयू बेड एवं वेंटिलेटर की व्यवस्था को सुदृढ़ एवं बढ़ाया जा रहा है ताकि संक्रमित मरीजों को उचित स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराया जाए। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन पाइपलाइन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आदि से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। आगे उन्होंने कहा कि ज्यादा गंभीर लक्षण वाले मरीजों को तत्काल अस्पताल में एडमिट कर उन्हें ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की उपलब्धता सुनिश्चित कराएंगे। उन्होंने कहा कि मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इस दिशा में हर संभव कार्य किया जा रहा है। अस्पताल में सभी कोविड मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा एवं ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की उपलब्धता सुगम तरीके से उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की मुख्य प्राथमिकता है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एवं इससे बचाव तथा रोकथाम हेतु राज्य सरकार के द्वारा पूरे राज्य में 13 मई स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ा दिया गया है। जिला स्तर पर कोविड मरीजों को बेहतर चिकित्सीय उपचार एवं स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर उचित प्रयास किए जा रहे हैं। कोविड से बचाव एवं रोकथाम हेतु उपायुक्त के द्वारा जिला स्तर पर विभिन्न कोषांगों का गठन किया गया है। साथ ही विभिन्न कोषांगों में प्रतिनियुक्ति पदाधिकारियों व कर्मियों द्वारा कोविड से संबंधित कार्यों को त्वरित गति से कार्य संपादित करने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त द्वारा सभी कोषांग में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देश दिया गया कि सभी कोषांग का संचालन तत्काल प्रभाव से करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रतिदिन के कार्यकलाप से अवगत कराएंगे। सभी वरीय पदाधिकारी, न्यूनतम पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को रोस्टर तैयार कर तथा रोस्टर के अनुसार अपने न्यूनतम कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों द्वारा कोषांग संचालित करेंगे। साथ ही संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहेंगे ताकि राज्य मुख्यालय में प्राप्त होने वाले प्रमुख पत्रों को बिना विलंब के उपलब्ध कराया जा सके। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह के कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना महामारी से ग्रसित जरूरतमंद लोगों की सेवार्थ झारखंड स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन के अनुरूप 5 दिन की आवश्यक दवाइयों का किट तैयार किया गया है, जिसको लेकर पार्टी की ओर से एक टीम बनाई गई है। साथ ही मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है। इस संबंध में बताया गया कि गिरिडीह नगर और आसपास के जिन किन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को उपरोक्त दवाइयों की आवश्यकता महसूस हो रही है, वे भारतीय जनता पार्टी के संबंधित पदाधिकारी से संपर्क कर दवाइयों का किट प्राप्त कर सकते हैं। कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह के कार्यकर्ता इस आपदा काल में गिरिडीह की जनता के साथ हैं और अपने अपने स्तर से सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को साधुवाद और पार्टी के लिए सक्षम लोगों से आग्रह है कि इस आपदा काल में जो भी संभव हो सके जरूरतमंद लोगों की सेवा अवश्य करें। पार्टी का टेम्पलेट है
जो सुबह में खाली पेट खाने का है। उसके साथ इसमें हम लोगों ने लिंक सी डाला हुआ है, विटामिन सी को पूर्ति करने के लिए, जिसे चूसना है। उसके साथ रात में जैसे सर्दी अगर है तो इसमें हम लोगों ने मोन्टेर एलसी और उसके जगह सेट्राजाइड का हम लोगों ने गोली डाली हुई है। उसके साथ रात में मल्टीविटामिन सुपरा प्लस जो है हम लोगों ने दिया है 5 दिनों के लिए। उसके बाद अगर बुखार रहता है तो बुखार की स्थिति में पैरासीटामोल जो है वो 500 mg का जो है हम लोगों ने डाला है। अगर बुखार रहता है तो 3 टाइम लेने का इसमें हम लोगों ने लिख दिया है, उसमें लिखा है, हर एक लिफाफे में लिखा हुआ है पैरासीटामोल डाला हुआ। उसके साथ साथ एक हम लोगों ने ऑक्लोक्सासिन टैबलेट डाला है जो सुबह शाम अगर पेट में जैसे डायरिया वगैरह की शिकायत होती है, टाइफाइड का भी थोड़ा सा उसमें होता है, तो उसके लिए ऑक्लोक्सासिन हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स में डाला है और पैरासीटामोल डाला है। खांसी रहने की स्थिति में कफ सिरप एक हम लोगों ने इसमें दिया है, जो कि 3 टाइम अगर खांसी है तो उसको लेने का है। हाथ लोग सैनिटाइज करते रहे, जो सफर व्यक्ति है लोगों को दूसरे को इन्फेक्शन ना फैलाए, इसके लिए हम लोग ने एक सैनिटाइजर इसमें डाला है। और साथ ही साथ वो जो सफर व्यक्ति है, कोविड सफर व्यक्ति है, वो अपने आप को सुरक्षित रखे और दूसरे को भी सुरक्षित रखे, घर परिवार वालों को, ताकि दूसरे को ये बीमारी वहाँ ना थे, जिसके लिए हम लोगों ने N95 मास्क भी एक इसमें दिया है। तो इस तरह से इतने सारे चीज़ों का एक हम लोगों ने प्रयास किया है किट तैयार करने का, ताकि एक जो सफर व्यक्ति है वो स्वस्थ हो सके और दूसरों को भी इससे इन्फेक्शन होने से बचा सके। मैं मोतीलाल उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला का सोशल मीडिया प्रभारी। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला के कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड आपदा को ध्यान में रखते हुए गिरिडीह नगर और उसके आसपास क्षेत्र के वैसे व्यक्ति जो कोविड से सफ़र कर रहे हैं और ज़रूरतमंद हैं, आपदा काल में क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, आर्थिक परिस्थिति भी लोगों की खराब हो रही है, ऐसे स्थिति में वैसे लोगों को मदद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक 5 दिन का डॉक्टर से सलाह ले करके एक 5 दिन का मेडिसिन का एक किट तैयार किया है, जिसमें सैनिटाइजर भी है, मास्क भी है, कफ सिरप भी है और जो दवाइयाँ जो प्रिस्क्राइब की गई हैं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और डॉक्टर्स के द्वारा, उनसे दवाइयों का एक पैकेज है, ताकि वैसे लोगों को स्वस्थ करने में हम लोग कुछ सहयोग कर सकें। तो हम सबों का मकसद है कि इस आपदा काल में लोगों का मदद करना, जो ज़रूरतमंद है, जो सक्षम लोग हैं वो तो अपनी सारी चीज़ों को खुद पूरे कर रहे हैं, लेकिन जो ज़रूरतमंद है उनको अगर हम लोग कुछ मदद कर पाते हैं और हमारे सहयोग से अगर कुछ लोगों को भी इसमें सुरक्षा मिल पाती है, सहयोग मिल पाता है, वो स्वस्थ हो जाते हैं, तो हम समझते हैं कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और इसमें हम लोग का कोई प्रचार प्रसार की कोई बात नहीं है, प्रचार प्रसार करने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग का मुख्य मकसद है लोगों को सहयोग करना, सहायता करना, मदद करना, और इसी दिशा में हम लोग लगे हुए हैं। लगभग हम लोगों ने 60 किट तैयार किया था, उसमें लगभग 40 किट जो है बढ़ चुका है 3 दिनों में, अभी 20 किट है और फिर किट तैयार करने का हम लोगों ने आदेश वहाँ पर दिया हुआ है, दवाइयाँ आ रही हैं, ऐसा हम लोग लगे हुए हैं और जब तक हो सकेगा हम लोग सेवा करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामले पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सरकार के जारी दिशा निर्देशानुसार प्रशासनिक स्तर पर पहल जारी है। शनिवार को प्रखंड के मध्य विद्यालय कोबी, पंचायत सचिवालय खरगडीहा, फतहा, धुरैता व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमुआ में शिविर आयोजित कर 45 आयु वर्ग से अधिक वाले ग्रामीणों को वेरीफायर के पंजीकरण के पश्चात कोविड-19 का टीकाकरण ANM द्वारा किया गया। खरगडीहा में मुखिया चीना खान ने कहा कि जो भी खबर सोशल मीडिया सहित अन्य स्रोत से मिल रहे हैं वह बिल्कुल अफवाह है। इन सभी बातों पर ध्यान न देकर सभी नागरिकों को कोविड-19 का सुरक्षित टीका लेना सुनिश्चित करना चाहिए। केश कुमार पांडे ने ग्रामीणों को जागरूक करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने की दिशा में सभी नागरिकों को अपना कार्य दायित्व निभाना होगा। कोरोना के चेन को तोड़ने हेतु हम सभी को सजग रहने की आवश्यकता है, तभी इस महामारी से अपने तथा अपने लोगों को बचाया जा सकता है। कहा कि सभी लोग अपने अपने गांव मोहल्लों में लोगों को जागरूक कर कोविड-19 का वैक्सीन लगवाना सुनिश्चित करें। साथ ही बाहर प्रदेशों से आने वाले प्रवासियों को बिना कोविड जांचों पर पंचायत सचिवालय, विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र या होम क्वारंटीन में
नियमों का अनुपालन कर अलग रहें। समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों एवं आम आवाम से आह्वान करते हुए कहा कि जो लोग कोविड का पहला डोज ले चुके हैं वह पुनः दूसरा डोज भी ले ले। वहीं जो किस कारणवश अब तक वैक्सीन नहीं लिए हैं, शीघ्र वैक्सीन ले लें, तभी हम लोग वैश्विक महामारी पर काबू पा सकेंगे। इस दौरान आंगनबाड़ी सेविका पुष्पा देवी, सहिया संगीता यादव, बच्चन बेचारा, जनार्दन पांडे, होरू राम, संपूर्णानंद प्रसाद, आलोक सिन्हा, नितेश सिन्हा राजा, कमलेश कुमार राम, पप्पू सहित अन्य मौजूद थे। बढ़ते कोरोना संक्रमण एवं अन्य राज्यों में भी आंशिक लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूरों का गृह जिला वापस आना शुरू हो चुका है। ऐसे में हमें विशेष सावधानी एवं एहतियात बरतने की आवश्यकता है। शुक्रवार को सूरत से हटिया स्टेशन रांची आने वाली ट्रेन में गिरिडीह जिले के कुल 561 प्रवासी यात्रियों को गृह जिला वापस लाने हेतु 14 बसों को भेजा गया था। सभी बसों में यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त मात्रा में फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर व अन्य जरूरत की सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। संध्या 5 बजे से मध्य रात्रि के लगभग 12 बजे के बीच बसों के जरिए सभी अप्रवासी यात्रियों को गृह जिला वापस लाया गया। इस संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी बगोदर के नेतृत्व में सर्वप्रथम सभी यात्रियों को बगोदर के +2 उच्च विद्यालय परिसर में सुरक्षित स्थान पर उतारा गया, जहां सभी का नाम, पता, आधार संख्या, फोन नंबर आदि समुचित ब्यौरा इकट्ठा कर सभी यात्रियों को कोरोना जांच रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया एवं तत्पश्चात उन्हें बसों के जरिए उनके प्रखंड तक पहुंचाया गया। बता दें कि सभी 561 प्रवासी व्यक्तियों में से पॉजिटिव पाए जाने वाले व्यक्तियों को समुचित इलाज हेतु उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका नियमित चिकित्सीय उपचार किया जा रहा है एवं पॉजिटिव आए व्यक्तियों का 7 दिन के उपरांत पुनः कोविड रैट जांच करने के उपरांत नेगेटिव आने की स्थिति में उन्हें घर जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त रैपिड एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आए श्रमिकों को उनके गांव के नजदीकी पंचायत भवन, विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र में 7 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहने का निर्देश दिया गया है, जहां उनका समुचित चिकित्सीय उपचार किया जा रहा है तथा 7 दिनों के पश्चात उन्हें घर जाने की अनुमति होगी। इससे पूर्व उपायुक्त के निर्देशानुसार उन्हें बताया गया कि क्वारंटीन सेंटर के सरकारी नियमों का अक्षरशः अनुपालन करना अनिवार्य है। क्वारंटीन सेंटर के लिए भेजने से पहले प्रवासी मजदूरों को कोरोना वायरस से संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु क्वारंटीन के दौरान बरती जाने वाली विशेष सावधानियों से अवगत कराया गया। उन्हें बताया गया कि किसी भी परिस्थिति में कम से कम 2 गज की सामाजिक दूरी, साबुन से बार बार कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोना और अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने के साथ हमेशा फेस मास्क लगाकर रहने की हिदायत दी गई। साथ ही मास्क डिस्पोजल हेतु सही तरीके से अवगत कराते हुए उन्हें साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के प्रति जागरूक किया गया। शास्त्री नगर क्लब की अगुवाई में शास्त्री नगर के सभी बुजुर्ग युवा पूजा समिति ने एक अच्छी पहल की। इस पहल की अगुवाई मोहल्ले के ही राजेश सिन्हा, मृणाल सिन्हा, जितेंद्र गुप्ता, पप्पू मोदी, रमा पांडे, ओंकार, रंजय सिन्हा आदि कर रहे हैं। आपसी सहयोग से मोहल्ले में ही लगभग 1 लाख सहयोग राशि जमा हुई। इस मोहल्ले में लगभग 150 घर हैं, जिसमें सभी घरों में सैनिटाइज होना है। शनिवार को 40 घरों में सैनिटाइजेशन का कार्य हुआ। बताया गया कि 5-6 दिन में सारे घरों में सैनिटाइजेशन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। श्री सिन्हा ने बताया कि ऐसे 36 वार्ड में टीम बन जाए तो शहर सुरक्षित होगा। कहा कि मोहल्ले के लोगों में सहयोग की भावना है, लोग खुद से आकर सहयोग कर रहे हैं। जल्द ही ऑक्सीजन सिलेंडर भी खरीदा जाएगा, जिससे मोहल्ले में किसी को तत्काल जरूरत पड़े तो अफरा तफरी न हो। इस कार्य में मुख्य रूप से दुर्गा पूजा समिति, छठ समिति, बजरंगबली मंदिर समिति, शिव मंदिर समिति, मनोज देव, मन्ना गुरुजी, राजकमल राजेश, शेखर नट्टू सराक, संजय कुमार सिन्हा, प्रवीण सिन्हा आदि ने अपना सहयोग दिया।
अभी एक चूँकि कोरोना काल है और हर जगह ये मुसीबत है, तो उसी तरह से शास्त्री नगर मोहल्ले में एक शास्त्री नगर क्लब के नाम से लोग का बना हुआ था। तो देखे कि एक सामाजिक तौर पे लोगों से जो मदद के लिए किया गया, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और उस आधार पे काफ़ी लोगों ने सहयोग दिया। हमको लगता है मात्र 2 दिनों में 70,000 के लगभग में सहयोग आया और आएगा भी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट करना था, इसमें क्या है कि अगर 10 ऑक्सीजन सिलेंडर हो अपना, या पीपी किट हो अपना, या हर एक जगह सैनिटाइज हो, जैसे आज के डेट में 40 घरों में मुफ्त में बिना ये किए हुए, हम लोग शुल्क लिए हुए किए, तो सैनिटाइज किया और आगे हम लोग हर एक माने मोहल्ले में करते चले जाएंगे। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, चूँकि हमारा जो सोच है वो सोच है कि इसी तरह को देख कर अलग अलग मोहल्ले वाले, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे कोई भी हो, वो इस तरह से अपना क्लब बनाए, अपना लोग बनाए और अपने तरीके से अगर उस जगह पे करना शुरू कर दे, चाहे वो पीर एरिया हो जो एक तरह से उस पर ध्यान नहीं देते हैं लोग, चाहे वो मुफस्सिल एरिया हो, चाहे वो किसी भी एरिया में हो, अगर वहाँ के लोग एक क्लब के तैयार हुए। देखिए, क्लब इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि अगर हम जब तक लोगों का संगठन नहीं होगा, नहीं बनेगा, तब तक ये मुश्किल है। क्योंकि आज के डेट में यदि आप बोलेंगे नहीं सरकार नहीं कर रही है, या आज के डेट में बोल रहे हैं प्रतिनिधि नहीं कर रहा है, ये बोलते बोलते आपका समय निकल जाएगा। इसलिए आप संगठित हो जाएं। अभी कोरोना काल है और इसमें संगठन को बढ़िया तरीके से आप करें, एक बढ़िया पॉजिटिव मैसेज दें। एक दूसरे पर दोषारोपण करने का वो तो अपना राजनीतिक में चलता रहता है, लेकिन ये जो अभी आप तैयार करें वो सामाजिक तरीके से, सामाजिक संगठन के रूप से करें। हम तमाम मीडिया बंधु को भी धन्यवाद देते हैं, प्रशासन को धन्यवाद देते हैं कि बहुत ज़ोर शोर से एकदम एक तरह से समझिए कि जनप्रतिनिधि का असली काम वही कर रहे हैं। और कई जो संगठन है, राजनीतिक संगठन के लोग जो एक्टिव हैं या पर्सनली रूप से जो कर रहे हैं, या कई सामाजिक संगठन जो काम कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को भी हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जब किसी को कुछ करने का जुनून हो तो लाखों बाधाएं आए लेकिन रोक नहीं पाता है। यही हाल है एक दूल्हा और दुल्हन जोड़े का, जिसने दहेज मुक्त विवाह कर समाज में एक बेहतर संदेश देने का काम किया है। शनिवार को स्थान मां डबर सैनी के प्रांगण में दहेज मुक्त झारखंड सेवा संघ एवं सुकन्या राहत फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में दहेज मुक्त विवाह कराया गया। जमुआ प्रखंड के रहने वाले पप्पू कुमार वर्मा बिरनी प्रखंड के प्रीति कुमारी संग दहेज मुक्त विवाह कर आज के समय में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। लड़के द्वारा बताया गया कि वह प्रीति को पहले से जानते थे। दहेज की मांग के कारण हमारे विवाह में बाधा बन रही थी, जिसको लेकर दहेज मुक्त झारखंड सेवा संघ को एक आवेदन दिया था कि मैं दहेज मुक्त शादी करूंगा। संगठन के पदाधिकारियों के सहयोग से शनिवार को समाज सेवियों के समक्ष दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह में उपस्थित दहेज मुक्त झारखंड सेवा संघ के जिला संगठन मंत्री पिंकू वर्मा, चंद्रिका महतो, ग्रामीण सुरेश वर्मा, हरिहर वर्मा, अशोक कुमार शर्मा, कुंती देवी, सुनीता देवी, अनीता देवी, सुखदेव वर्मा, वार्ड सदस्य चितरना, अजीत तूरी, परमेश्वर विश्वकर्मा सहित गणमान्य लोगों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। दहेज मुक्त झारखंड सेवा संघ में श्री दशरथ प्रसाद वर्मा के पुत्र पप्पू कुमार वर्मा ने 6 फरवरी 2021 को आवेदन देकर संस्था को अवगत कराया कि मुझे दहेज मुक्त विवाह करना है, और इस विवाह में हमारे सब परिवार, मेरे माता पिता राजी नहीं हैं। इस बीच संगठन के कार्यकर्ताओं ने, विशेषकर सुरेंद्र प्रसाद वर्मा, पप्पू कुमार वर्मा, इन सभी ने जाकर इनके माता पिता को मनाए, और आज दिनांक 7/5/2021 को पप्पू कुमार संघ प्रीति का संगठन के द्वारा विवाह कराया गया। इस में उपस्थित सभी ग्रामीणों ने
इस विवाह को सराहा कि समाज के लिए यह अति आवश्यक है। समाज को दहेज का बहिष्कार करना चाहिए और दहेज के कारण ही आज बेटियों का जो भ्रूण हत्या हो रहा है इस पर भी रोक लगेगा। और मैं झारखंड सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि दहेज अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेन देन कानूनी अपराध है, फिर भी लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार इस पर कड़ी से कड़ी कानून कार्रवाई करे जिससे बेटियों को सुरक्षा मिले। और आए दिन मैंने देखा कि कई दहेज के कारण रिश्ते टूट रहे हैं और जिसके कारण गरीब परिवार को ज़्यादा इसका तकलीफ होता है। आज का ये अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़ लाइन की वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।